इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। दिव्या श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती श्री बालसिद्धंकराय द्वादश प्रभु सुखाय सर्वज्ञाय सर्वभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञान भविष्यारि का श्रवण रविक चतुर्थ सर्व सर्वनाशनाय रातिकर विनाशनाय अगाधिकर विनाशनाय अवस्माकं मृत्यों अधिगामा 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 क्रोधम अग्निम सरस्त्रोयम सर्वशरीरम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वप्रगभयम सर्वचक्रभयम सर्वमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुलरोगम सर्वधर्मारि सर्वगजमारि सर्ववश्यमारि सर्वगोमारि सर्वैश्मारि सर्वधान्यमारि सर्ववृक्षमारि सर्वगलमारि सर्वपत्रमारि सर्वपुष्पमारि सर्वफलमारि सर्वराष्ट्रमारि सर्वदेशमारि सर्वविश्वमारि सर्ववेताल संगीताग्निमयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम विष्णुदर्शन महाराज चपलिकमजो परिशौरी शांति सर्वज्ञानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्व। आज नवदिवसीय महाअर्चना के द्वितीय दिवस आप सभी ने नवग्रह की पूजन करी। आज जब नवग्रह की बात आती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में आ जाता है कि क्या जैनागम में नवग्रह है? तो कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, नित्य प्रति जैन मंदिर में शांति धारा होती है और जब शांति धारा समाप्त होती है तो उस समय कहा जाता है इत्तेन मंत्रेण नवग्रह। सभी जानते हैं ये शांति धारा मेरी बनाई नहीं है, ये शांति धारा सालों से मंदिर में चल रही है। जिनवाणी उठाते हैं, नवग्रह पूजन आपने संपन्न करी। तो जब सब जगह नवग्रह है, जो शांति विधान है सबसे पुराना, उसमें नवग्रह है, उसमें चौथे बले में नवग्रह का आता है। तो हर जगह नवग्रह की बात है, बाधा दूर करने का उपाय है, तो हम लोग डर डर के नवग्रह की पूजन करने का प्रयास क्यों करते? और आज मंदिरों में डर डर के पूजन नवग्रह की कराने का प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने शनिवार को
अन्यत्र कहीं मंदिर जाना चालू कर दिया, गुरुवार को कहीं और जाना चालू कर दिया। अरे भाई ध्यान रखना, जीवन में आपके 9 ग्रह क्या, जीवन के सारे ग्रह यदि सही करना है तो आप एक बार पारसनाथ भगवान के चरणों में आओ, आपके सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। ग्रह, ग्रह समझते किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक तो रहने के स्थान को भी ग्रह कहते हैं, और एक जो 9 ग्रह होते हैं इनको भी ग्रह कहते हैं। और इस समय वर्तमान में हर इंसान को अपने ग्रह भी ठीक करने की जरूरत है और अपना ग्रह भी ठीक करने की जरूरत है। जिसके ग्रह और ग्रह दोनों सही होते हैं, अर्थात जिसका घर सही है और जिसका ग्रह सही है, उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप हो जाती। मैं ये नहीं कहता कि नवग्रह ही कार्यकारी है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, लोग आकर अपना हाथ पंडितों को, जोशी को, साधु को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरी रेखा तिरछी है, मेरी रेखा आड़ी है, मेरी रेखा खड़ी है, मेरी रेखा ऐसी वैसी है। तो उस समय बड़ा मैं आश्चर्य पड़ता हूं कि हे भगवान, आप इन लोगों की रेखा देखते, हे भगवान, लोग अपनी रेखा दिखाने के लिए पहुंचते हैं कि मैं सुखी होऊंगा कि नहीं। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके हाथ ही नहीं हैं, लेकिन वह भी सुखी पूर्वक जीवन जी रहे। कई सारे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं, उनकी रेखा क्या है तो भी खुश हैं। और यहां पर भाग्य रेखा ज्योतिष से पता नहीं, मैं तो इस सबको जानता नहीं हूं कि उन सबको देखने के बाद इंसान परेशान हो रहा है। ध्यान रखना, रेखा आपकी हाथ की कैसी भी हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके कर्म की रेखा कैसी है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार एक छोटा सा बालक पढ़ने के लिए गुरुकुल में, आश्रम में पहुंचा। और पहले वैदिक जमाने में सन्यासी आश्रम हुआ करते थे, जो आजकल देखिए बदलाव कुछ नहीं है, बदलाव सिर्फ बोलचाल हो गया है। पहले के ज़माने में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, माता पिता से दूर जाता था। आज के ज़माने में लोग बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते, फॉरेन भेजते हैं, विदेश भेजते हैं। अंतर इतना है, जगह माता पिता घर पे पहले भी अकेले होते थे और माता पिता आज भी अकेले होते हैं, लेकिन कोई बच्चे विदेश जा रहे हैं और पहले गुरुकुल जाया करते थे। अंतर सिर्फ इतना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वहाँ पर जब वो बच्चा पहुँचा तो वहाँ पर हस्तरेखा के ज्योतिष गुरु ने हाथ को देखा और कहा कि तेरा यहाँ आना बेकार है। बोले क्यों? बोले तेरे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है, तेरे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है, तेरा यहाँ पर आना बेकार है। वह बेचारा परेशान हुआ। बोले कोई बात नहीं, जब आ गया हूं तो 6 महीने और सही। उसे बहुत मेहनत करी और ये वह मेहनत करता था, और एक गुरु वहां पर इस चीज को देखते थे। उससे बोले बेटे तुम रात भर पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोले मुझे मास्टर जी ने बता दिया है कि मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है और मेरी 1 महीने बाद छुट्टी होने वाली है। तो बोले किसने कहा? बोले मास्टर जी ने कहा है। वह बड़े मास्टर थे, यूं कहना चाहिए प्रिंसिपल थे। उन्होंने उसके हाथ को देखा। हाथ को देखने के बाद में एक गर्मा गर्म लोहे की छड़ी उठाई और उसके हाथ पर रख दी। जहां पर विद्या रेखा नहीं थी वहां पर विद्या रेखा खिंच गई, और कालांतर में वही बच्चा उसी गुरु का प्राचार्य बना और बड़ा प्रिंसिपल बनकर लोगों को शिक्षा दे रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्या रेखा हाथ में हो ना हो, लेकिन कर्म में विद्या रेखा होना चाहिए। आप यदि अध्ययन करोगे तो विद्या रेखा अपने आप बन जाएगी। ग्रह कैसे भी हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ग्रह के पहले अपना घर सही कर लो, अपना ग्रह सही कर लो। अपना घर सही हो जाएगा तो 9 ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे, और घर का ग्रह सही नहीं होगा तो 9 ग्रह कभी सही हो ही नहीं सकते। 9 ग्रह उत्पत्ति कैसे होते हैं? इन्हीं से चीज़ होते हैं। जहाँ कसाई बढ़ती है, जहाँ झगड़ा बढ़ता है, जहाँ खींच कटोट का, लूटपाट का वातावरण बनता है, वहीं तो ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आज बात नवग्रह विधान की चल रही है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं, और प्रत्येक ग्रह में एक एक भगवान को, 8-8 भगवान को, 2-2 भगवान को अधिष्ठाता बनाकर उनकी पूजन, उनका पाठ, उनकी जाप कराने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है उसको कहीं पर भी कोई ग्रह के चक्कर में अन्यत्र कहीं आराधना करने जाना नहीं पड़ता है। एक बार आप उन्हें जिन मंदिर में आइए और जिन मंदिर में आकर भगवान की विधिवत पूजा करिए, आपके सारे के सारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। और जब मंदिर में नहीं आते हो,
पद्मावती देवी के पास नहीं पहुंचते हो, जब जाकर आपको करवा चौथ आदि के व्रत पालना पड़ते हैं। अन्यत्र देवी देवताओं के, देखिए हर देवी देवताओं का सम्मान है, हर धर्म में हर जगह सब जगह सम्मान है, लेकिन जो व्यक्ति जिन मंदिर में आकर अपने देवी शासन देवी देवताओं का यथाचित आदर सत्कार करता है, यथोचित आदर सत्कार करता है, उसको अन्यत्र कहीं माथा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो बालक अपने पालक का आशीर्वाद लेकर जाता है, पालक समझते हैं, पालक पनीर नहीं, हाँ, एक बार मैंने कहा पालक समझते हो, एक आदमी खड़ा हुआ बोले आज ही खा के आया हूं। मैंने पूछा पालक समझते हो, एक आदमी खड़ा हो गया बोले आज ही खा कर आया हूं। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? बोले महाराज घर में पालक पनीर बनी थी, बहुत अच्छी तरह से खाई है। पालक मतलब होता है पालने वाले, माता पिता। तो मैं बता रहा हूं कि जो बालक अपने पालक का आशीर्वाद लेकर जाता है उसको दुनिया में और किसी पालनहारी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी ये देखते हैं, गुरु भी ये देखते हैं कि ये बच्चा जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आया है, तो ये मेरा भी आशीर्वाद ले सकता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने शिक्षक का, अपने गुरु का आशीर्वाद ठीक से नहीं ले पा रहा है, वह भगवान का आशीर्वाद कैसे ले? तो जीवन में ग्रह की शांति के लिए सबसे पहले अपने घर को अर्थात अपने निज ग्रह को सही करो, क्योंकि आपका निज ग्रह सही हो जाएगा तो 9 ग्रह तो आपके अपने आप सही हो ही जाएंगे। और जब तक निज ग्रह सही नहीं होगा तब तक क्या होगा? आप लोग जब शादियां हुई होंगी, बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग हैं, कुछ तैयारी में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शादियां हुई होगी तो कुंडली मिली होगी ना, कुंडली मिली होगी, 36 गुणों 18 को पता नहीं क्या क्या सिस्टम होता है, वह सब मिले होंगे। और उसके बाद कभी ना कभी तकरार भी होती है, तो फिर ग्रह कहां गया? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पहले के जमाने में, आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं कि पति पत्नी की कुंडली मिलाते हैं, लेकिन बीच में ज़माना ऐसा आ गया था कि हम जैसे संतों को बोलना पड़ गया था कि अपने जो है पति पत्नी की कुंडली मिलाना छोड़ दीजिए। आज के ज़माने में सास बहू की कुंडली मिला लीजिए, क्योंकि सास बहू की कुंडली मिल जाएगी तो पति पत्नी तो अपने आप सुखी हो जाएंगे, नहीं तो जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। पति पत्नी तो जैसा है अपने कमरों को जिंदगी भर साथ रहना है। एक बार पंडित जी कह रहे थे, बोले सभी लोग खड़े हो जाइए, जिनको 7 जन्म तक का पति पत्नी का साथ चाहिए। 5 आदमी खड़े ही नहीं हुए। जब एक बार पंडित जी कह रहे थे, बोले खड़े हो जाएं जिनको 7 जन्म तक पति पत्नी का साथ चाहिए, 5 जोड़े खड़े ही नहीं हुए। मेरे जैसे संत ने पूछा, भैया खड़े क्यों नहीं हुए? बोले भगवान हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि 7 जन्म तक भी साथ हो तो ये मेरा 7वां जन्म ही हो। 7 जन्म तक साथ यदि होता है तो मेरा 7वां जन्म हो। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी एक जन्म तो 700 जन्म जैसा निकल रहा है, और अब अगले 7 जन्म का क्या आशीर्वाद दे रहे हो? आप सब तो धर्मात्मा हैं, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पति पत्नी में बहुत जोर से झगड़ा हो रहा था, रात्रि के 11 बजे। अब आप ये मत पूछना कि आपको टाइम कैसे पता है। रात्रि के 11 बजे एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा बड़ी चरम सीमा पहुंच गया। इतने में एक झगड़ा बहुत जोर से चल रहा था, इतने में पड़ोसी आया। ध्यान रखना कि जब रात को लोग सो जाते हैं तो पड़ोसी सुन लेता है। और झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था कि पति कह रहा था कि गाय का दूध निकलेगा तो मैं उसका मलाई बनाकर अपनी पत्नी को दूंगा, मतलब अपनी मां को दूंगा। पति इस बात पर झगड़ रहा था कि गाय का दूध निकलेगा, मैं उसकी मलाई जमाऊंगा और अपनी मां को दूंगा। पत्नी कहती नहीं, गाय का दूध निकलेगा, उसका घी जमेगा और मैं अपनी मां को भेजूंगी। दोनों बड़ी तकरार चल रही थी। इतने में पड़ोस से एक पड़ोसी डंडा लेकर आया और उसने उनके घर के सारे मिट्टी के बर्तन फोड़ना चालू कर दिए, धनाधन धनाधन। दोनों जोर से बोले, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब पड़ोसी आता है तो पति पति दोनों एक हो जाते हैं। तो जैसे ही दोनों एक होकर बोले भाई साहब तू हमारे घर के घड़े क्यों फोड़ रहा है? बोले तुम दोनों यहां पर झगड़ रहे हो और तुम्हारी जो गाय है वो मेरे खेत चल रही है। तुम दोनों यहां पर झगड़ रहे हो और तुम्हारी जो गाय है वो मेरे खेत चल रही है। पति पत्नी दोनों चिल्ला कर बोले, अरे भाई अभी तो हमने गाय खरीदी नहीं है। पति पत्नी दोनों चिल्लाकर बोले, अरे भाई हमने तो गाय खरीदी नहीं है। तो पड़ोसी बोला, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? जब गाय खरीद लोगे, जब डिसाइड करना कि गाय के दूध की मलाई निकलेगी कि घी निकलेगा। ऐसे झगड़े फालतू चल रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, बस मैं कुछ। तो जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को
ग्रह से मुक्त करना है तो अपने पहले ग्रह को सही करें, और जो अपने ग्रह को सही कर लेता है उसके जीवन के सारे काम अपने आप सही हो जाते हैं। ग्रह अर्थात घर रहने वाला। तो मैं आपको बता रहा था कि कुंडली मिलती है, हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, यह सब भी अनिवार्य है कि प्रतिष्ठा होती है, भगवान का पंचलाक होता है, हम लोग भी मुहूर्त निकलवाते हैं, वही भी सब कुछ सही है। लेकिन ध्यान रखना, दो जीवन के मुहूर्त कभी नहीं आते। जीवन में हर वस्तु का मुहूर्त आ सकता है, लेकिन दो मुहूर्त ऐसे हैं जो कभी नहीं आते, जो बिल्कुल सच होते हैं। एक तो जन्म का मुहूर्त और एक मरण का मुहूर्त। ये मुहूर्त आज तक संसार में कोई निकाल ही नहीं पाया। डॉक्टर भी संभावना कहता है कि इस तारीख तक, एडजेक्ट नहीं है। तो ये दो जो मुहूर्त हैं, इन दो मुहूर्त का कोई समय नहीं है, लेकिन ये मुहूर्त जिंदगी में सबके आने वाले हैं। तो ये मुहूर्त हमारा शुभ मुहूर्त बन जाए, ये मुहूर्त हमारा अच्छा मुहूर्त बन जाए। इसलिए हमें हमेशा ग्रह की हो, घर की हो, संसार की हो, इस संसार में हर व्यक्ति बाधा के सहित है। ऐसा इस संसार में हम खुद बाधा सहित चल रहे हैं। अंतर इतना है कि हमारी बाधा जो है आती है चली जाती है, और आपकी जो बाधा आती है वो जीवन में बाधा बनकर रह जाती है। बाधा सहित हर व्यक्ति है, बाधा रहित कोई भी नहीं है। और जो बाधा रहित है वो यहाँ नहीं बैठा हुआ है, बेदी में भगवान बनकर बैठ गया है। तो बाधा रहित सब चल रहे हैं, तो बाधा सहित चल रहे हैं, तो बाधा रहित बनने के लिए अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, जिससे जीवन का कल्याण हो। आज नवग्रह विधान आपने संपन्न किया। निश्चित रूप से आपके जीवन में कचने वाली पार्षद भगवान की कृपा से मेरे आप सभी के जीवन में सारे नवग्रह शांत हों, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन।